फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री सीताराम। चलिए जानते हैं भगवान श्री राम के पिता दशरथ को क्या श्राप मिला था और क्या थी वो कथा। श्रवण कुमार उनके रिश्ते में क्या लगते थे, चलिए पूरी जानकारी मैं विस्तार से बताती हूँ। राजा दशरथ एक पराक्रमी राजा थे, लेकिन उनकी एक भूल से उन्हें एक ऐसा पिता बना दिया जिसने अपने पुत्र राम के वियोग में प्राण त्याग दिए। उनकी यह गलती कैकेयी का मांगा गया वरदान नहीं था, बल्कि श्रवण कुमार के माता पिता से मिला एक श्राप था। चलिए जानते हैं। पौराणिक कथाओं में सब भगवान राम के बारे में तो जानते हैं, लेकिन उनके पिता राजा दशरथ के बारे में बहुत कम जानकारी लोगों को है। बेहद कम लोग जानते हैं कि राजा दशरथ भी एक पराक्रमी राजा थे और उनका एक गौरवशाली इतिहास रहा। राजा दशरथ का जन्म कौशल नरेश राजा अज व रानी इंदुमती के यहाँ हुआ था। बचपन में दशरथ का नाम नेमी था, लेकिन बाद में दशरथ पड़ गया। दशरथ का अर्थ होता है दशों दिशाओं में रथ और राज। दशरथ जब युद्ध करने जाते थे तो वह अपने रथ को सभी 10 दिशाओं में ले कर जा सकते थे। राजा दशरथ जब राजकुमार थे तो उन्हें एक श्राप मिला, और वो क्यों मिला, चलिए सब विस्तार से बताती हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता शांतनु व ज्ञानवती की सेवा निस्वार्थ भाव से करते थे। एक बार उनके माता पिता ने तीर्थ धाम यात्रा की बड़ी इच्छा जाहिर की। श्रवण कुमार ने बांस की 2 बड़ी बड़ी टोकरियां बनाई और उसका तराजू बना दिया। उन्होंने एक टोकरी में अपनी माता को और दूसरी टोकरी में अपने पिता को बिठाया और तीर्थधाम की यात्रा पर चल दिए। तीर्थधाम करने के दौरान श्रवण कुमार हर रोज जंगल में कहीं ना कहीं उचित स्थान देखकर ठहरते और जंगल से लकड़ियां बटोर कर लाकर अपने माता पिता के लिए खाना बनाते। एक दिन यात्रा के दौरान श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने उनसे पानी पीने की इच्छा जताई। श्रवण कुमार घड़ा लेकर पास के तालाब से पानी लेने गए। ठीक उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ शिकार खेलने आए थे। राजकुमार दशरथ को लगा तालाब के पास कोई जानवर है। उन्होंने बिना देखे उस पर शब्दवेड़ी बाण चला दिया, जो आवाज का पीछा करता हुआ सीधे श्रवण कुमार को लग गया। श्रवण कुमार बाण लगते से वहीं घायल होकर गिर पड़े। राजा दशरथ अपने शिकार के पास गए, लेकिन वहां उन्होंने अपने बाण से घायल श्रवण कुमार को देखा। श्रवण कुमार ने अंतिम सांस लेते हुए अपने अंधे माता पिता के बारे में बताया और फिर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। अयोध्या के राजा दशरथ को मिला पुत्र वियोग का श्राप। राजकुमार दशरथ शर्मिंदा होते हुए जल पात्र लेकर उनके माता पिता के पास पहुँचे। जब श्रवण कुमार के माता पिता को आभास होता है कि यह उनका पुत्र नहीं है, तो वह उनसे अपने बेटे के बारे में पूछते हैं। तब दुखी मन से राजकुमार दशरथ उन्हें सारी घटना बताते हैं। अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु की खबर सुनकर पुत्र वियोग में श्रवण कुमार की माता ने रोते रोते अपने प्राण त्याग दिए। अपने प्राण त्यागने से पहले श्रवण कुमार के पिता मुनि शांतनु ने राजा दशरथ को श्राप दिया कि आज जिस तरह से मैं पुत्र वियोग में मर रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र वियोग के कारण होगी। और उसके बाद श्रवण के पिता ने भी प्राण त्याग दिया। श्रवण कुमार के पिता के इस श्राप की वजह से ही राजा दशरथ ने भी पुत्र वियोग में प्राण त्यागे थे। जब कैकेयी ने उनसे वरदान में भगवान श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और अपने पुत्र भरत के लिए राज्य मांगा था। जब भगवान श्री राम वन को जाते हैं तो उनके पिता उनके वियोग में उसी तरह अपने प्राण त्याग तक देते हैं जिस प्रकार उनके श्रवण कुमार के माता पिता ने त्यागे थे। श्रवण कुमार के माता पिता शांतनु एवं ज्ञानवती राजा दशरथ की पत्नी कौशल्या के बहन बहनोई थे। इस रिश्ते से श्रवण कुमार राजा दशरथ की पत्नी कौशल्या के बहनोई के बेटे हुए और इस प्रकार राजा दशरथ के मामा के बेटे हुए। कुछ कथाओं में श्रवण कुमार को राजा दशरथ की दत्तक पुत्री शांता का भाई भी बताया गया, लेकिन यह एक अलग कथा है। राजा श्रवण कुमार
के माता पिता राजा दशरथ के दूर के रिश्तेदार लगते थे। राजकुमार दशरथ के दूर के भांजे लगते थे श्रवण कुमार। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।